से बांटा गया, इसका नाम क्या है, जिसका नाम हमने क्या कहा था कि इसका नाम क्या है, सेप्टम है। एक बार हम आगे बढ़े, अब अगर इसमें ध्यान दो तो यहाँ तो अभी खाली हमें दिखाई पड़ रहा है कि दिस हार्ट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर हम और डिटेल में जाएं तो हार्ट के दो पार्ट नहीं, हार्ट के टोटल कितने हिस्से हमने किए हैं, 4 किए हैं। ये है पहला हिस्सा, ये है दूसरा हिस्सा, ये है तीसरा हिस्सा और ये कौन सा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है। इन 4 हिस्सों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ये 4 हमारे क्या है, चैम्बर्स ऑफ द क्या है, हार्ट है, कह सकते हैं ये क्या है, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि सर पहला और चौथा हिस्सा, फर्स्ट और फोर्थ और सेकंड और थर्ड, ये कैसे हैं, सिमिलर है। कह सकते हैं ये चीज हम कि पहला चौथा क्या है, सिमिलर है, और दूसरा तीसरा क्या है, सिमिलर है। तो पहले और चौथे को हम एक नाम देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, एट्रियम। क्या बोलते हैं इसे हम, एट्रियम। एट्रियम सिंगुलर शब्द है, प्लूरल इसका एट्रिया होता है, मैंने अलग अलग जो डबे एक साथ कहते हैं। ऐसे ही दूसरे और तीसरे हिस्से को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये भी जनरल हम खाली स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमने और कुछ किया नहीं है, ठीक है। इसे फिर से देख लो, मैंने हार्ट के बारे में बात की तो मैंने कहा सबसे पहले देखो बीचों बीच में हार्ट को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जिस मसल से डिवाइड किया गया उसको हमने नाम क्या दिया है, सेप्टम का है। फिर अगर हमने और हम आगे बढ़े तो हमें क्या दिखाई पड़ा कि इसके टोटल कितने हिस्से किए गए हैं, 4। इन 4 हिस्सों को क्या कहा गया, चैम्बर्स कहा गया। पहला, फिगर ध्यान देना, पहला और चौथा चैम्बर क्या है, सिमिलर या सेम। दूसरा और तीसरा चैम्बर क्या अभी क्या है, सेम है या फिर क्या कहते हैं, सिमिलर है। तो हमने क्या कहा, पहले और चौथे को हम क्या नाम दे रहे हैं, एट्रियम, और ऐसे ही दूसरे और तीसरे को हम क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स। क्लियर हो, आगे बढ़ो। अब अगर आप ध्यान दें तो देखो भैया ये सब क्या है, हार्ट की, अच्छा इसको लिख दिया जाए, ये वाला हमारा क्या है, एट्रियम है, और ये हमारा क्या है, वेंट्रिकल्स है, ठीक है। हम आगे बढ़े तो आगे हम जो बढ़े तो इसमें और हमें क्या दिखाई पड़ा कि सर देखिए ये जो मसल्स हैं ये कहीं ना कहीं इन्हीं सब मसल्स की मदद से हमारा क्या बना है, हार्ट बना है। तो इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल्स। देखो ध्यान दो शब्दों पे, मैंने कहा है कि ये वो मसल्स है जो हार्ट को क्या कर रही हैं, बना रही हैं। द मसल्स विच मेक हार्ट इज कॉल्ड कार्डिक मसल्स। अब इसके बाहर ये जो लेयर है जो हार्ट को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। देखो ये हिस्से ठीक हैं, ये जो लेयर है ये बाहर से पूरे हार्ट को क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ठीक। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी लेयर क्या है, पेरिकार्डियम। क्लियर हो। अभी हमने कितने हिस्सों की बात की, बहुत ज्यादा हिस्सों की बात हमने नहीं की। पहला हमने हार्ट को बीचों बीच से डिवाइड किया, जिससे डिवाइड किया उसको हमने क्या कहा, सेप्टम कहा। तो मैंने कहा हार्ट के भी कितने हिस्से मैंने किए, 2। फिर मैंने कहा सर देखिए एक हिस्सा, अच्छा एक चीज और मैंने कल क्लियर किया, तब मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये हिस्सा मेरा कौन सा है, लेफ्ट, ये हिस्सा मेरा कौन सा है, राइट, ठीक। तो फिर मैंने कहा कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने हैं, 4 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला चौथा सेम है, उसको क्या कहा गया, एट्रियम। दूसरा तीसरा सेम, उसे क्या कहा गया, वेंट्रिकल। अब ये जो एट्रियम है ये लेफ्ट साइड में है, तो उसका नाम क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम। ये जो एट्रियम है वो कौन सी साइड में, राइट साइड, उसका नाम क्या हो गया, राइट एट्रियम। ये जो वेंट्रिकल है किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, इसका नाम क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो है राइट साइड में, इसका नाम क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। एग्री करते हैं इस पे, ठीक है पढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जैसे अभी और भी चीज़ें दिखाई पड़ रही है हमें, जैसे हमने जब उसका 3D स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हमें ट्यूब्स दिखाई पड़ रही थी, वो सब ट्यूब्स इसमें कहाँ है, या कल मैंने इनका भी जिक्र किया था, ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। इनको हम कहते हैं वॉल्स, ये हमारी क्या है, वॉल्स, ठीक है। इस वॉल का नाम मैं क्या कह रहा हूँ, V1, इसको क्या कह रहा हूँ, V2। इसके अलावा कहीं आपको और वॉल्स की तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है तो बताइए कहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट एट्रियम और वो राइट एट्रियम के बगल बगल देखो भी ऐसे ही करके तो स्ट्रक्चर है पतला पतला। तो इसको मैंने कहा कि ये वॉल कौन सा है, तीसरा, ये वॉल कौन सा है, चौथा। अब वॉल का काम क्या है, अभी एक चीज मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ। देखो जो चीजें ब्लड को अपने अंदर कैरी करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमने कितनी प्रकार की पढ़ी हैं, 3। कौन कौन सी हैं, आर्टरीज, वीन्स और ब्लड कैपिलरीज। एक्चुअली में पढ़ा नहीं है अभी, हमने खाली उनके नाम जाने हैं कि वो ब्लड को कैरी करती हैं। तो हम किसी को आर्टरीज करें, किसी को वीन्स करें, किसी को ब्लड कैपिलरीज करें। अब किसे कहते हैं उनके फंक्शनिंग के हिसाब से होगा, देखा जाएगा। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। पहला देखो भैया, पहले ब्लड कहाँ से आएगा, पहले ब्लड इंटर कहाँ करेगा, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। शुरुआत आपकी यहाँ से होगी। ब्लड कौन लेके आया मैं इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस आपसे नहीं कर रहा हूँ, वो जब हम एक ऐसे फ्लो डायग्राम टाइप का बनाएंगे वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जनरल बात मैं कर रहा हूँ जो चीज़ें मुझे समझानी है। अब
ये जो वॉल्व है इसका काम क्या है, इसको देखिए। जिस वक्त ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि पहले ब्लड जो आएगा वो किस जगह आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो अब लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में उसे कब जाना चाहिए, जब लेफ्ट एट्रियम आपकी क्या हो जाए, फुल हो जाए। ये फुल कब होगी, जब ये वॉल्व आपकी यहाँ पर क्या हो, क्लोज। अगर ये क्लोज है तो लेफ्ट एट्रियम क्या होगा, फुल, भर जाएगा। और जब ये भर जाएगा तो उसके बाद ब्लड जाना कहाँ स्टार्ट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए कि ब्लड का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा। यूनी डायरेक्शन मतलब समझ रहे हो कि एट्रियम से हमेशा कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में ही जाएगा, कभी किसी कीमत पर वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाएगा। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे भी ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, और राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब एक चीज और दिमाग में बैठाइए, वो क्या बैठाना है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है, क्या वो राइट वेंट्रिकल या राइट एट्रियम के ब्लड के पास आपस में जा सकता है, आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने शुरुआत कहाँ से की है कि इन दोनों को डिवाइड किसने किया है, सेक्शन ने डिवाइड किया है। क्यों किया है, क्योंकि इधर का ब्लड उधर ना जा पाए। अब इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, काहे ना जा पाए, खून है तो है, तो क्या दिक्कत है उधर जाने में, उसका रीजन होता है। एक ब्लड को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड, एक को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। मैंने बताया है ऑक्सीजनेटेड शब्द अगर पकड़िए तो इसका मतलब उस ब्लड में क्या मौजूद होगा, ऑक्सीजन, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसका उल्टा कर लो तो उसमें क्या मौजूद नहीं होगा, ऑक्सीजन। तो दोनों ब्लड अलग अलग हो गए, इस वजह से इनका क्या किया गया, पार्टीशन। फिलहाल देखो, ब्लड कहाँ आया, एट्रियम में आया, वो कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। ये तो आसान काम भी हार्ट में आ रहा है। अब जब यहाँ ब्लड आ गया तो ये देखो, ये मैंने इसको मोड़ा, ये अब कहाँ जाएगा, तीसरे वाले वॉल में। तो तीसरे वॉल से कहाँ निकल रहा है, बाहर। और जब ये बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद कहाँ जाएगा, आपकी पूरी बॉडी में। अब ध्यान दो, हार्ट यहाँ मौजूद है, ब्लड कहाँ पहुँचाना है, आपके ब्रेन, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ब्रेन में पहुँचाना है। तो अगर बिना प्रेशर मेंटेन किए क्या आपका खून यहाँ से यहाँ तक चढ़ पाएगा। एग्जाम्पल ले लो, पाइप ले लो, पाइप का मुंह ऐसे है एक बार, और दूसरी बार इस पाइप का मुंह ऐसे आधा बंद कर दिया गया, तो ज्यादा प्रेशर कम मेंटेन होगा। जब पाइप के मुंह का बंद कर दोगे तो तेजी से जाएगा। अब आपने सुना होगा कि हमारा हार्ट जो होता है वैसे अरे कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है। अब आप सोचो कि अगर आपको खून को प्रेशर से बहुत तेज निकालना है तो आपको हार्ट को क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा कि फैलाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। जब इसे ब्लड चाहिए तो उस वक्त क्या क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा। कि एक्सपैंड हो गया, आओ भैया लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर जाओ, ब्लड भर गया तो वॉल्व V1 जो है वो क्या हो गई, ओपन हो गई। क्या ब्लड एट्रियम से कहाँ चला जाए, वेंट्रिकल में चला जाए, वेंट्रिकल में चला गया। अब उसे कहाँ जाना है, हमारे पूरे के पूरे शरीर में जाना है। पूरे शरीर में जाना है तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। कुछ नाम हम अगर मतलब अभी की बात हम की जाए तो क्या हम कुछ नाम सीख गए, एक बार नाम हम डिस्कस कर लें, फिर उसका इसके आगे फंक्शन पे आते हैं। है काफी कुछ इसमें, लेकिन अभी छोटा छोटा करके ही पढ़ेंगे। देखो, मैंने एक जनरल बात आपसे इधर की कि अगर हार्ट की बात की जाए तो हार्ट कहाँ पर मौजूद है, आपका सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी में, लेकिन स्लाइटली क्या होता है, लेफ्ट में होता है। बिटवीन किसके होता है, लंग्स के, ये आपने फिगर में देखा हुआ है। इसके अलावा क्या होता है, एबव डायफ्राम होता है, जो डायफ्राम उसके जस्ट क्या होता है, ऊपर होता है। इरेगुलर शेप इसका कैसा है, ट्रायंगल की तरह। और हम क्या कहते हैं कि अगर एक बंद मुट्ठी के साइज का हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। हमने स्ट्रक्चर की बात की, हमने स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले बीचों बीच हमें एक मसल की तरह से दिखाई पड़ी, उसको हमने नाम क्या दिया, क्या है, सेप्टम। जो हमारे हार्ट को हम समझने के लिए कह सकते हैं कि कितने हिस्सों में डिवाइड कर रही है, दो। फिर हम दिखाई पड़ा कि सर अब जैसे हमने डिवाइड जब कर लिया तो एक बायां हिस्सा हो गया, एक हिस्सा कौन सा हो गया, दायां हो गया। तो बाएं हिस्से और दाएं हिस्से में सिमिलरिटी है, और टोटल कितने हिस्से में दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, 4। उन 4 हिस्से को हमने नाम क्या दिया, चैम्बर्स। क्या कहा, चैम्बर्स कहा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला और चौथा सेम दिखाई पड़ा, और दूसरा और तीसरा सेम दिखाई पड़ा ना। तो पहले और चौथे को हमने क्या कहा, ये क्या है, एट्रियम, और दूसरा और तीसरा क्या है, वेंट्रिकल। एग्री, पहला चौथा क्या है, एट्रियम, दूसरा तीसरा क्या है, वेंट्रिकल। ठीक है। जो लेफ्ट में उसे क्या कहा गया, लेफ्ट एट्रियम। जो राइट में उसे क्या कहा गया, राइट एट्रियम। जो लेफ्ट में उसे क्या कहा गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट में उसे क्या कहा गया, राइट वेंट्रिकल। अब जिस मसल से हार्ट बना है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल। जो लेयर इसकी सुरक्षा कर रही है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। अब एक चीज भैया, एट्रियम से अगर वेंट्रिकल में जाना है ब्लड
तो उसके बीच में हमने क्या रखी है, वहाँ पे क्या है, वॉल्व है, ठीक है। तो एक उस वाल्व को नाम क्या दिया, V1। जो देखो दो वाल्व होंगी, एक तो इनलेट वाल्व, एक तो कैसी होंगी, आउटलेट वाल्व। इनलेट मतलब क्या, एट्रियम से अगर वेंट्रिकल को ब्लड अंदर आना है तो उसमें क्या करना है, इनलेट। जैसे V1 और V2 क्या है, इनलेट है, यहाँ पे अंदर ही तो आ रहा है। और ये V3 और V4 क्या है, आउटलेट है। तो वॉल्व हो गई हमारी कितनी, 4 वॉल्व हो गए। तो इतना हम पढ़ लिए। और एक चीज हमने क्या पढ़ा कि सर देखिए, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, एट्रियम भर जाएगा, वॉल्व V1 क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, तो ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। ये आसान प्रोसेस है। अब यहाँ से ब्लड को कहाँ जाना है, पूरे शरीर में जाना है। और अगर पूरे शरीर में सब ब्लड जाना है तो वहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो अब इसके आगे इसका काम नहीं है स्ट्रक्चर का, इसके आगे अपने हिसाब से मैं बढ़ा दे रहा हूँ।